बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है मुसव्वर ज़ंजानी साहब। ज़ंजानी रूहानी सिलसिले से ताल्लुक़ है, एस्ट्रोलॉजर हैं। ज़ंजानी साहब से वन बाय वन तमाम बरूज के हवाले से वीडियोस चल रही हैं और वन बाय वन सारे बरूज का ज़ंजानी साहब से वीडियो चलेंगी भी। और आज बारी है जी टॉरस की। टॉरस का 2026 कैसा रहेगा और जनवरी से लेकर दिसंबर तक डिटेल से बताएंगे रंजन साहब के जी आपको कहाँ पर कामयाबियाँ मिल रही हैं, कहाँ पे खुशियाँ मिल रही हैं, कहाँ पे एहतियात की ज़रूरत है और कहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या कह सकते हैं जी ख़तरा है। जानी साहब हमारे साथ मौजूद है, इन्हीं से ही बात करते हैं, इन्हीं से ही पूछते हैं कि जी 2026 कैसा रहेगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह के करम, आप ठीक हैं? बड़ी सब खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर टॉरस के हवाले से आज बुर्ज सौर को देखें तो बुर्ज सौर साल 2026 में ना सिर्फ मुतअद्दिद डोमेस्टिक ट्रैवल करेगा बल्कि इंटरनेशनल ट्रैवल की तरफ भी इसकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इंशाल्लाह इंक्लाइंड होंगी। थोड़ा सा एहतियात की ज़रूरत है, और वो एहतियात किस किस महीने में है और वो एहतियात कैसे करनी है, इसके ऊपर मैं ब्रीफ डिटेल्ड बताऊंगा टॉरस की। लेकिन उससे पहले इस साल के नंबर के ऊपर बात करते हैं, जो कि एक नंबर बनता है। अब एक ठीक है। नंबर जो कि 2026 का मुफरत नंबर है, वो एक नंबर नो डाउट अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो नेचुरली तौर के ऊपर वो अल्लाह ताला की ज़ात को, वहदानियत को रिलेट करता है। लेकिन जब हम इल्म नजूम में बात करेंगे तो फिर वो रिलेट करेगा शम्स को, सूरज को। ओके। और सूरज जो है वो टॉरस वालों के जायचे में चौथे घर का रूलिंग प्लानट है। ठीक है। इब्तदाई तौर के ऊपर साल 2026 के शुरू में जैसे कि जुपिटर जो है वो इनके खाने माल में, पैसे के घर में होगा, लेकिन चार बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लानट जो हैं वो जायचे के आठवें घर में भी मौजूद है। और जायचे का आठवां घर जो है वो कतई तौर के ऊपर कोई अच्छे असरात नहीं रखता। ठीक है। कोई भी प्लानट जब जायचे के आठवें घर में जाता है तो उसकी पोजीशन वहाँ पे वीक हो जाती है। ठीक अब है। इस एतबार से चीज़ें थोड़ा सा टॉरस वालों के लिए इब्तदाई तौर के ऊपर जनवरी के महीने में थोड़ी सी केयरिंग होगी, लेकिन जिस तरह जनवरी का महीना शुरू होगा उस तरह इनका साल 2026 ख़त्म नहीं होगा। साल 2026 का जो ख़ात्मा होगा वो टॉरस वालों की ज़िंदगी में बेपनाह खुशबख्तियाँ, रूहानियत, नेमतें और खुशगवारियों के साथ होगा। अब इब्तिदा के तौर के ऊपर जो चीज़ें थोड़ा सा एहतियात वाली हैं, उनको ये कैसे बेहतर बना सकते हैं और किस रेमेडी के साथ और किस एहतियाती तदाबीर के साथ ये चीज़ों को पॉजिटिव कर सकते हैं। ठीक है। अब जनवरी की इब्तिदा करें तो जनवरी का महीना जो है, इसमें इनका माइंड का प्लानट ज़ाइचे के आठवें घर में कमज़ोर है, जो कि इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि इनकी डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी नहीं होगी। जुपिटर पैसे के घर में है, फाइनेंशियली तौर के ऊपर चीज़ों को स्टेबल ज़रूर रखेगा, ठीक लेकिन है। पैसे का हाकिम भी ज़ाइचे के आठवें घर में है कि ओके। खर्चा ये रोक नहीं पाएंगे। ओहो। पैसे आ रहे हैं लेकिन खर्चा नहीं रोक पाएंगे, पैसे इधर से आएंगे उधर खर्च हो जाएंगे, चीज़ें बैलेंस में सेविंग रहेंगी, नहीं होगी। सेविंग नहीं हो पाएगी। सेकेंडली तौर के ऊपर इनकी ज़िंदगी में देखा जाए तो इनके जायचे में यहाँ पे शम्स भी मौजूद है, तो वो घर से जुड़े हुए मामलात को, फैमिली मेम्बर से जुड़ी हुई चीज़ों को भी कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा परेशान कुन या ओवर सेंसिटिव बनाएगा कि घर के माहौल में थोड़ा सा नाचाकी है, परेशानी है, प्रॉब्लम्स हैं, ये उसको बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो हो नहीं पा रहे। तो ओके। ये चीज़ भी टॉरस वालों के लिए थोड़ा सा एहतियात वाली है, और ये एहतियात इनकी ज़िंदगी में रहेगी कुछ जनवरी की 20 तारीख तक। 20 जनवरी तक इनको अपने हर तरह के फ़ैसलों को एहतियात के साथ लेकर चलना चाहिए, शेयर कर लेना चाहिए, डिस्कस कर लेना चाहिए, माज़ी के तजर्बात को सामने रख के चलना चाहिए। पैसे वाइज़ बहुत ज़्यादा चीज़ों को रोक तो नहीं पाएंगे, लेकिन इनको ये चाहिए कि जहाँ पे फ़ुज़ूलियात हैं, जहाँ पे असराफ़ है, उसको थोड़ा-सा मैनेज कर लें। पैसे के आने के एतबार से परेशान नहीं हों, वो इनकी ज़िंदगी में साल 2026 में हर लिहाज से किसी न किसी ज़राए से पैसा आता रहेगा। तो ज़रूर। इनको अल्लाह ताला फ़ाइनेंशियली तौर के ऊपर इस साल में ब्लेस्ड रखेगा। क्या बात है। दूसरी चीज़ एक और इनकी ज़िंदगी में एहतियात कुन है, और वो इनकी ज़िंदगी में आती है अगर ये लोग शादीशुदा हैं या ये कोई शराकत के ऊपर किसी के साथ मिल के काम कर रहे हैं। तो इस एतबार से भी इनको 20 जनवरी तक थोड़ी-सी केयर की ज़रूरत है कि अपनी मैरिटल लाइफ़ में बिला वजह कोई ख़दशात ना पालें, बिला वजह दूसरे शख्स को मौका ना दें कि वो किसी भी तौर के ऊपर इनके ऊपर कोई शक शुबहात करे। तो इस चीज़ के बारे में इनको केयर की ज़रूरत होगी। जैसे ही 20 जनवरी का दिन गुजरेगा, जनवरी के आखिरी 11 दिन, उसके बाद मंथ ऑफ फरवरी, इनकी ज़िंदगी में टोटली चीज़ें चेंज होना शुरू होंगी। इनको चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएँगी, इनका ज़हनी तौर पर डिप्रेशन, स्ट्रेस कम होगा, चीज़ें ये जो दूसरों को बयान कर रहे हैं, वहाँ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलना शुरू होगा। खर्चे ये रोकना चाह रहे थे, वो रुकना शुरू हो जाएँगे। मोहब्बत से जुड़े हुए मामलात जो हसास थे, लड़ाई झगड़े थे, परेशानियाँ थी, वो चीज़ें सुलझना शुरू होंगी। शरीके मोहब्बत इनकी बात को किसी तौर के ऊपर समझ भी लेगा। फिर उसके बाद इनकी ज़िंदगी में फरवरी का महीना ऐसा है
کہ جو لوگ عقد ثانی کی خواہش رکھتے ہیں دوسری یا تیسری شادی کی، ان کی زندگی میں اچھے اسباب مہیا ہو سکتے ہیں، زبردست. کیونکہ ان کے زائچے میں 7ویں گھر کا حاکم 9ویں نصیب کے گھر میں اپنی شرفی پوزیشن سے گزرے گا، تو وہ ان کی زندگی میں کہیں نہ کہیں پہ ایسے اسباب کو ضرور ہائی لائٹ کرے گا جو کہ ان کی زندگی میں شادی عقد ثانی کی طرف چیزوں کو لے جائے. سیکنڈلی طور کے اوپر میرٹل لائف میں جو چھوٹے چھوٹے پرابلمس تھے ان کا سلجھنا ان کی زندگی میں نظر آتا ہے، اور فروری کا جو اختتام ہوگا اور مارچ کی جو شروعات ہوگی یہ ان کی زندگی میں تھوڑی سی احتیاط دوبارہ سے لے کے آئے گی، لوگوں پہ اعتبار کرتے ہوئے. اوکے. لوگوں پہ ایک دم سے بلنٹلی اعتبار نہ کریں، لوگوں کی دکھائی ہوئی تصاویر کو اسی طرح حقیقت تسلیم نہ کر لیں، کیونکہ گرہن کا زمانہ ہے اور فروری کا آخری ہفتہ اور مارچ کا پہلا ہفتہ ان کی زندگی میں لوگوں پہ اعتبار کرنا مایوسی کی طرف لے کے جائے گا، ٹھیک ہے. نقصان کی طرف لے کے جائے گا، اور بلا وجہ وقت اور پیسے کا ضیاع ہوگا. صرف یہ ان کو احتیاط کرنی ہے کہ گرہن کے ٹائمنگز میں جہاں پہ نماز آیات پڑھ رہے ہیں وہاں پہ لوگوں کے اوپر بہت زیادہ رلائی نہ کریں. ٹھیک ہے. اب مارچ کے پہلے ہفتے کے بعد سے جو سینیریو دوبارہ چینج ہوگا ان کی زندگی میں، وہ ان کی زندگی میں رہے گا اپریل کے مہینے تک. مارچ کے سیکنڈ ویک سے لے کے اپریل کے مہینے تک ان کی زندگی میں بہت سارے ایسے مسائل جو کہ بد نظری سے تھے، حسد سے تھے، کسی طور کے اوپر کاموں میں رکاوٹوں سے تھے، لڑائی جھگڑوں سے تھے، یا زمین جائیداد پراپرٹی کی سواری کے مسائل سے تھے، وہ سلجھنا شروع ہوں گے. زبردست. ان کے فیملی ممبر کے ساتھ اپنے بانڈ کو، اپنے اٹیچمنٹ کو مزید اور زیادہ یہ بہتر کر سکیں گے. اس کے بعد یہ اپنی زندگی میں گھر کو بنانے کی، تعمیر کرنے کی خواہش اگر رکھے ہوئے ہیں تو ان کی زندگی میں اپریل کا مہینہ اس اعتبار سے بہت خوشگوار ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے وسائل مہیا کرے گا کہ یہ اپنی زندگی میں اس طرح کی خواہش کو پورا کر لیں. ماشاء پھر اس کے بعد ان کی زندگی میں منتھ آف اپریل کو دیکھا جائے تو اپریل کے مہینے میں یہ اپنی زندگی میں اپنے کام سے جڑے ہوئے، بزنس سے جڑے ہوئے، پارٹنرشپ سے جڑے ہوئے یا جاب سے جڑی ہوئی چیزوں میں جو ریفارمز کرنا چاہ رہے ہیں، جو تبدیلیاں کرنا چاہتے ہیں، وہ تبدیلیاں کرنے کے مواقع ان کو ملیں گے منتھ آف اپریل میں. اب اس کے بعد اب ہم دیکھیں منتھ آف مئی اور جون کو، یہ 2 مہینے ان کی زندگی میں ایسے ہیں ٹورس والوں کے افراد کی کہ جس میں جوپٹر ان کے پیسے کے گھر سے نکل کے ان کے زائچے کے تیسرے گھر میں اپنی شرفی پوزیشن پہ آئے گا. اچھا. اب یہ 12 سال کے بعد جوپٹر جو ہے یہاں پہ اپنی شرفی پوزیشن پہ آ رہا ہے، اور جوپٹر کا شرف ہونا یہاں سے سیدھی نظر سے دیکھے گا ان کے نصیب کے گھر کو. ایک تو ان کا نصیب یاوری کر جائے گا، اور نصیب یاوری کرنے کی وجہ سے ان کی زندگی میں بہت سارے مسائل جو کہ بلا وجہ چل رہے تھے وہ تھم جائیں گے. لوگوں کی طرف سے رویے بدلنا شروع ہوں گے، لوگوں کی طرف سے ان کا احساس اور کیئر جو ہے وہ بہت زیادہ تبدیل ہو جائے گا، لوگوں کی نظروں میں ان کی وقت بدلنا شروع ہوگی. پھر ان کی زندگی میں اگر کوئی ان کے اوپر بلا وجہ کی ایلیگیشن ہے لٹیگیشن کے معاملے میں تو یہ قانونی مسائل یا پریشانیوں سے بہت جلد باہر نکل آئیں گے. پھر اسی دوران منتھ آف مئی اور جون میں، اسپیشلی طور کے اوپر جون کے جو مہینے ہیں اس میں 22 جون سے لے کے 27 جون کے درمیان میں جب جوپٹر اپنی صحیح ایگزالٹڈ ڈگریز کے اوپر ہوگا، یہ وہ فیز ہوگا کہ جس میں یہ آن لائن کوئی کام اگر کر رہے ہیں، آن لائن کوئی ٹریڈنگ کر رہے ہیں، آن لائن کسی بھی چیز میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، یا بیرون ملک سفر کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی اسکالرشپ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی روزگار کمانے کے لیے کسی جگہ کے اوپر ہجرت کرنا چاہ رہے ہیں، یا کسی روحانی سفر کی خواہش ہے، تو ان 2 مہینوں میں ان کی زندگی میں یہ تمام تر خواہشات کوشش کرنے سے پوری ہو جائیں گی. پھر اس کے بعد جوپٹر کی یہاں سے بہت اچھی نظر پڑے گی ان کے زائچے کے 11ویں گھر پہ، جو کہ اس چیز کو ریلیٹ کرتا ہے کہ منتھ آف مئی اور جون ان کی زندگی میں ان کے حلقہ باب میں نہ صرف مخلص لوگوں کو شامل رکھے گا بلکہ ان کی زندگی میں لوگوں سے فائدہ اور بلیسنگ بھی ملنا شروع ہوگی. ممکنہ طور کے اوپر یہ کسی سے فائنینشلی طور پہ ہیلپ لینا چاہ رہے ہیں، کسی سے کام کے بارے میں ایڈوائز لینا چاہ رہے ہیں، کسی کی مورل سپورٹ لینا چاہتے ہیں، تو جو بھی سپورٹ ان کو لوگوں سے چاہیے ہوگی وہاں سے انکار نہیں ہوگا، وہاں سے فائدہ ملے گا. کیا بات. تو یہ چیز ان کی زندگی میں منتھ آف مئی اور جون تک رہے گی. زبردست. پھر اس کے بعد اگر ہم لوگ دیکھیں جولائی اور اگست، یہ 2 مہینے ایسے ہیں کہ جولائی اور اگست میں جوپٹر جو ہے وہ بدستور ان کے زائچے کے تیسرے گھر میں رہتے ہوئے ان کے 7ویں گھر کو، 9ویں گھر کو اور 11ویں گھر کو تو ناظر رہے گا. لیکن انہی 2 مہینوں میں جو کہ بیسیکلی ان کی زندگی میں جولائی اور اگست کے مہینے ہیں، اس میں ان کے زائچے کے 4تھے گھر کا حاکم ستارہ بھی اپنے ذاتی گھر سے ٹرانزٹ کر رہا ہے، جو کہ اس چیز کی انڈیکیشن رکھے ہوئے نظر آتا ہے کہ یہ اپنے گھر کی تعمیر اگر کرنا چاہتے تھے تو اس میں کوئی ہرڈل تھی، پریشانی تھی، مشکلات تھی، اور وہ چیزیں کر نہیں پا رہے تھے تو وہ رکاوٹیں دور ہونا شروع ہوں گی. یہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے معاملات کو بہتر بنانا چاہ رہے تھے، لیکن کہیں نہ کہیں پہ ان کے ذہن میں کوئی خدشات تھے، کچھ لوگوں نے ان کو ذہنی طور کے اوپر مینپولیٹ کر رکھا تھا یا ان کے ذہن کو، سوچ کو ہائی جیک کر رکھا تھا، تو وہ چیزیں ان کی زندگی میں ان 2 مہینوں میں ختم ہوں گی.
जुलाई और अगस्त में। ये अपने ठीक है। घर के माहौल में ना सिर्फ खुशगवारी बरकरार रखेंगे, बल्कि अपने फैमिली मेम्बर के साथ अपने रवाबत को मज़ीद अच्छा बना लेंगे। और मुमकिना तौर के ऊपर अगर घर तमीर करना चाह रहे हैं, बनाना चाह रहे हैं या उसको चेंज करना चाहते हैं, तो इन्हीं 2 महीनों में इनकी ये ख्वाहिश पूरी होगी। माशाल्लाह। फिर इनकी ज़िंदगी में देखा जाए तो इनकी ज़िंदगी में इन्हीं 2 महीनों में तख्लीकी सलाहियतें बहुत अच्छी रहेंगी, काम के मेयार में निखार रहेगा, खूबसूरती रहेगी। दूसरों को जो भी चीज़ ये प्रेज़ेंट कर रहे होंगे, चाहे वो ख़तून ख़ाना हों, चाहे स्टूडेंट्स हों, चाहे कोई काम कर रहे हैं, कोई भी फ़र्द हो, वो जिस लेवल के ऊपर, जिस मेयार पे जो भी काम कर रहा है, उसकी लोगों को चीज़ों को प्रेज़ेंट करने का जो स्टाइल होगा, उससे इनकी इज़्ज़त और रिस्पेक्ट में ना सिर्फ बढ़ावा होगा, बल्कि इनकी अपनी शख्सियत में मज़ीद और ज़्यादा पुरवकारियत भी क्या आएगी। बात, ज़बरदस्त। क्योंकि ये अपनी ज़ात, अपनी सोच, अपनी आउटलुक के ऊपर बहुत काम करेंगे और अपनी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग की तरफ जाएँगे। अच्छा, तो ये चीज़ इनकी ज़िंदगी में ये 2 महीने में बहुत अच्छी है, जो कि जुलाई और अगस्त। ज़बरदस्त। अब हम आ जाते हैं सितंबर अक्टूबर के महीने। सितंबर अक्टूबर के जो महीने हैं, उनमें किसी तौर के ऊपर थोड़ा-सा असर इनके ऊपर ग्रहणों की शक्ल में रहेगा, क्योंकि दोबारा से 2 ग्रहण लग रहे हैं और दोनों ग्रहण सितंबर और अक्टूबर में इस चीज़ की इनके ऊपर एहतियात लिए हुए नज़र आते हैं कि इनको अपनी मोहब्बत से जुड़े हुए मामलात में हसासियत नज़र आएगी। ज़बरदस्त। तो कोई ऐसी चीज़ ना करें जो कि महबूब की पसंद के ख़िलाफ़ हो, या अच्छा, कोई ऐसी चीज़ ना करें जो कि महबूब की ख्वाहिश के रद्द में हो। मसले आ सकते हैं। हाँ, तो फिर बिल्कुल, मसले भी आ सकते हैं, दूरी बिल्कुल। भी आ सकती है और जुदाई भी आ सकती है। अच्छा, तो इस एतबार से इनको ये 2 महीने बहुत ज़्यादा एहतियात से गुज़ारने हैं। हर उस रिश्ते को लेके जो इनके दिल के बहुत करीब है। हर उस रिश्ते को लेके जो कि इनके लिए ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस एतबार से ये 2 महीने इनके लिए एहतियात के भी हैं, जज़्बाती तौर पे, रिश्तों के लिहाज से, और ऐसी इन्वेस्टमेंट या ऐसी चीज़ों को लेके जो कि प्रॉपर्टी की सेल परचेज़ में है, व्हीकल की सेल परचेज़ में है, किसी ऐसे काम में जो कि अजनास से रिलेटेड है, ज़मीन से रिलेटेड है, लैंड से रिलेटेड है, या स्पेशली तौर के ऊपर इनके जॉब की जगह के ऊपर कुछ हासिल किस्म के लोग भी इनके बारे में पॉलिटिक्स कर सकते हैं। तो इनको अपने काम की जगह के ऊपर भी थोड़ा-सा ओवर कॉन्शियस रहना पड़ेगा, अपनी ज़िम्मेदारियों को ऑन टाइम डिलीवर करना पड़ेगा, अदरवाइज़ कहीं न कहीं पे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं इनके काम की जगह के ऊपर। ठीक है। इन 2 महीनों में स्पेशली तौर के ऊपर जो कि हैं सितंबर और अक्टूबर के महीने, इन 2 महीनों में इनको ना सिर्फ नमाज़ आयात पढ़नी चाहिए, बल्कि वक्तन-फ़वक्तन सदका भी देना चाहिए, ताकि वो नेगेटिव इम्पैक्ट से ओके, निकल आए। ठीक है। अब हम आते हैं साल 2026 के आखिरी 2 महीनों के ऊपर, जो कि आता है नवंबर और दिसंबर। नवंबर-दिसंबर में देखा जाए तो जुपिटर जो है वो चेंज कर रहा है अपनी पोज़ीशन इनकी ज़िंदगी में, 12 साल के बाद आ रहा है ज़ाइचे के चौथे घर में। जुपिटर का ज़ाइचे के 12वें चौथे घर में आना, यहाँ से 7वीं नज़र से इनके इज़्ज़त के घर को देखेगा, और इस चीज़ की इंडिकेशन है कि डेफ़िनेटली तौर के ऊपर ऐसे कैंसेरियंस जो कि अपनी ज़िंदगी में साल 2026 के इब्तिदा में थोड़ा-सा डिप्रेस थे, परेशान थे, मायूस थे, फैमिली मेंबर की वजह से, घर वालों की वजह से, घर के मसाइल की वजह से, सवारी की प्रॉब्लम की वजह से, अपनी काम की वजह से, या जो ये मेहनत कर रहे हैं, लोगों से इन रिटर्न नहीं मिल पा रहा था, लोगों से बिला वजह इनको तनकीद का सामना था, और इनको ये फ़ील हो रहा था कि शायद इनकी वो वक़्त नहीं है, जितना इनसे काम लिया जा रहा है उसका इन रिटर्न नहीं मिल रहा। ठीक है। ये तमाम तर नेगेटिव थॉट्स इनकी ज़िंदगी में ना सिर्फ ख़त्म होंगे, बल्कि इसके बरख़िलाफ़ इनको बेनिफिट्स मिलना शुरू होंगे। ज़बरदस्त। फैमिली मेंबरान की नज़रों में इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, घर के माहौल में खुशगवारी, बख्ती आना शुरू होगी, माशाल्लाह। और बरकत बढ़ जाने से फैमिली मेंबर के माबैन भी एक मोहब्बत और प्योरिटी का रिश्ता बड़ा डेवलप होगा। ज़बरदस्त। फिर उसके बाद जुपिटर की बहुत अच्छी नज़र ज़ाइजे के 10वें घर के ऊपर पड़ना, लोगों की नज़रों में इनकी इज़्ज़त ग्रो करना शुरू करेगी। ठीक लोगों की नज़रों में इनकी वक़्त इम्पोर्टेंस बढ़ना शुरू होगी, और टॉरस अफ़राद अगर अपनी ज़िंदगी में जॉब को छोड़ के ज़ाती बिज़नेस की तरफ आना चाहते हैं, तो साल 2026 के ये 2 महीने नवंबर और दिसंबर इनकी ज़िंदगी में सबसे बेहतरीन महीने हैं, क्योंकि जुपिटर की करियर के घर के ऊपर 12 साल के बाद बहुत अच्छी नज़र पड़ रही है। तो कोई भी काम करेंगे उसमें इनको इज़्ज़त मिलेगी, ब्लेसिंग मिलेगी, फ़ायदा मिलेगा। क्या बात। सेकेंडली तौर के ऊपर इन्हीं 2 महीनों में, जो कि साल 2026 के इख्तितामी महीने हैं, इसमें इनकी ज़िंदगी में इस तरह के मसाइल और इस तरह की परेशानियाँ जो कि किसी वहम वसवसे की शक्ल में है, किसी डर खौफ की शक्ल में है, किसी जादू टोने के असरात की वजह से है, किसी बंदिश की शक्ल में है, किसी रिश्तों की बंदिश की शक्ल में है, वो चीज़ें भी इनकी ज़िंदगी से ख़त्म होना शुरू होंगी। ओके। तो हर तरह की रुकावट, हर तरह की बंदिश, हर तरह की परेशानी, जो कि किसी इंसान की तरफ से हो, या किसी प्लानिटरी पोजीशन की वजह से हो, या किसी असेबी क़ुव्वत की वजह से हो, हर तरह की परेशानी जुपिटर की यहाँ पे प्लेसमेंट होने की वजह से चीज़ें ख़ात्मे की तरफ लेके जाना शुरू करेगा। तो ओके। साल 2026 का इख्तिताम टॉरस वाले अफ़राद के लिए बहुत ज़्यादा खुशगवार और इज़्ज़त और ख़ुद एतमादी के साथ होगा। ज़बरदस्त।
اب اس پورے سال میں ان کو جو صدقہ دینے کی ضرورت ہے، جو کہ میں نے اسپیشلی طور کے اوپر فروری کا آخری ہفتہ اور مارچ کا پہلا ہفتہ بتایا، پھر سپٹمبر اکتوبر کے 2 مہینے، ان میں تو لازمی طور کے اوپر ان کو صدقہ دینے کی ضرورت ہے، اور صدقہ جو یہ دیں گے وہ ان کا رہے گا ہر منگل والے دن. ہر منگل والے دن لال رنگ کی کوئی بھی چیز لے لیں، جس میں گوشت لیں، کلیجی لیں، لال مسور کی دال لیں یا لال کپڑا لیں، کوئی بھی ریڈ کلر کی چیز لے کے ایوری ٹیوزڈے حسب توفیق کسی غریب مستحق کو صدقہ کر دیں، تو اس سے ان کی زندگی میں ہر طرح کے مسائل پریشانیاں انشاءاللہ رکے رہیں گے. بہترین، بہت شکریہ سر. جانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آج بارش تھی جی ٹورس کی. ٹورس کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ جی جنوری سے لے کے دسمبر تک 2026 کیسا رہے گا، کہاں پہ اتار ہے، کہاں پہ چڑھاؤ ہے، اسی طرح تمام پورا سال خوش بختی کیسی رہے گی. جانی صاحب کا نمبر ہماری اسکرین پر موجود ہے، اگر آپ پرسنل ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں تو رابطہ کر سکتے ہیں. مجھے اور جانی صاحب کو اجازت دیجیے. بہت شکریہ سر. آپ کی اسلام پاکستان.